नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज हमारे साथ है क्रेजी फिलोसोफर आनंद सर। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। आई एम गुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड। आप बताओ, आप कैसे हो? आई एम ऑल्सो सुपर गुड। सर, आज के वीडियो में ना हम आपसे एक सीरियस सवाल पूछने वाले हैं। बेसिकली हमारे लाइफ में, रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे पार्टनर हमें इग्नोर करता है, हमारी वैल्यू नहीं करता, हमें समझता नहीं है। अगर हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो फाइट होने लगती है। वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या इस सिचुएशन से हमें मूव ऑन करना चाहिए? क्या पार्टनर को छोड़ देना चाहिए, या फिर एफर्ट्स डालने की कोशिश करनी चाहिए, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए? इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन से हम कैसे डील कर सकते हैं? मेरा मानना है कि एक इंसान को अपनी ओर से, उसको हमेशा अपनी ओर से बेस्ट देना चाहिए। और आप सबको पता है कि रिलेशनशिप जो है वो दो लोगों से चलता है, ठीक है। दोनों लोगों का उसमें म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप चलेगा। अगर हम अपनी ओर से लगे हुए हैं कि यार हमको तो ये रिलेशनशिप सेव करना है, और सामने वाला इंसान लगा हुआ है कि हमको तो ये रिलेशनशिप डुबाना है, या फिर मेरे को तो ये रिलेशनशिप चलाना ही नहीं है, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, वो रिलेशनशिप चलेगा नहीं। अगर आपके रिलेशनशिप में इशूज़ हो रहे हैं, सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या फिर आपको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, वैसी सिचुएशन में देखो कि क्या फॉल्ट आपकी ओर से है, क्या गलतियाँ आपकी ओर से हो रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ओर से कोई गलती नहीं है, आपकी ओर से कोई ऐसा रोल प्ले नहीं हो रहा है जिसकी वजह से सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में इश्यूज़ क्रिएट हों, या फिर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो, तो डेफिनेटली हमको अपनी ओर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका फॉल्ट है, यू इम्प्रूव योर सेल्फ। आप खुद अपने आप को बेटर बनाओ, उन चीज़ों को इम्प्रूव करो, अपना बेस्ट दो। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने अपनी ओर से अपना बेस्ट दे दिया, अब सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान अपनी ओर से अपना बेस्ट देना नहीं चाहता, या फिर जानबूझ के जो है वो एक्सक्यूजेस बना रहा है, या फिर बातचीत नहीं करना चाहता। कई बारी जो है प्रॉब्लम्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन सामने वाला इंसान अपनी ओर से कम्युनिकेट करने के लिए ओपन नहीं है। समझ रहे हो? मतलब प्रॉब्लम छोटी है, मान लो दो लोग हैं, लेकिन उस चीज़ को लेकर सामने वाला इंसान बात ही नहीं करना चाहता। अगर आप बात करना चाहते हो तो चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, हो सकती हैं। हम बात ही नहीं करना चाहते तो कहाँ से चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी? तो देख लो जी अपनी ओर से, अगर आपको लगता है कि हमने अपनी ओर से अपना बेस्ट दे दिया है, हर एक तौर तरीका अपना के देख लिया है, जितना हो सकता था उतना हमने अपनी ओर से कर लिया रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमेशा आपको ही पड़ी है कि आप हमेशा रिलेशनशिप बचाने के फेवर में हो और सामने वाला इंसान हमेशा रिलेशनशिप डुबाने के फेवर में है, तो फिर रिलेशनशिप आपका डूबेगा ही डूबेगा, आपकी नैया जो है मझधार में डूबेगी। तो ये तो फॉर श्योर है। अगर अपनी ओर से आपको लगता है कि हाँ जी क्लैरिटी है, आई हैव प्लेड माई रोल इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया है, तो चुपचाप सामने वाले इंसान के ऊपर छोड़ो। अगर वो नहीं चलाना चाहता, नहीं बातचीत करना चाहता, तो कोई बात नहीं जी, जय राम जी की। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बस। यानी कि सबसे पहले तो आपको सिचुएशन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सिचुएशन को समझना होगा। ऐसे नहीं कि कोई डिसीजन लेना ज़रूरी है, आप थोड़े दिन खुद को रिलैक्स रख सकते हो। जितनी चीज़ें आपके कंट्रोल में है उसमें आप अपने बेस्ट तरीके से उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपसे नहीं हो पा रही है, तो उस सिचुएशन में फिर ज़्यादा एफर्ट्स डालने का कोई भी मतलब नहीं है, राइट? जब आप एफर्ट्स डाल डाल के आप थक गए हो और आपको समझ में आ रहा है कि एफर्ट्स डालने का कोई मतलब नहीं है, इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, और सारे आपके एफर्ट्स जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, और सामने वाला इंसान आपके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, या फिर आप एफर्ट्स डाल रहे हो फिर भी वो इंसान आपको ही ब्लेम कर रहा है, देन डेफिनेटली टाइम आ गया है कि आपको कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है सामने वाले इंसान के लिए, कि सामने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और वहाँ से आप डिसीजन लेके उस डिसीजन पे स्ट्रिक्ट रहो। और हम कई बार अपनी ओर से चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, थोड़ा टाइम पीरियड हम अपनी ओर से डिसाइड कर सकते हैं। महीना भर ले लिया हमने, 2 महीना भर ले लिया, नो कांटेक्ट पे रहे हम अपनी ओर से। अगर सच में आपको रिलेशनशिप चलाना होगा सामने वाले इंसान को, तो वो अपनी ओर से एफर्ट्स डालेगा। अगर वो अपनी ओर से एफर्ट्स नहीं डालता है किसी भी सेंस में, ना तो किसी के थ्रू, ना बातचीत करने के थ्रू, ना ही किसी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, तो बस समझ लेना कि बस अब ये टाइम है रिलेशनशिप को ख़त्म करने का, ब्रेक करने का, और अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने का। इट मीन्स कि बर्डन लेके चलना भी ज़रूरी नहीं है। जब रिलेशनशिप बर्डन बन जाए तो समझ लो कि अब थोड़ा पीछे हटना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक इंसान के साथ तब तक ही खुश रह सकते हो जब तक वो इंसान आपके साथ रहना चाहता है। अगर उस इंसान ने अपना मूड बना लिया है कि उसे रहना ही नहीं है, तो अपने साइड से बेस्ट बन जाओ, फिर से आपको मूव ऑन करना पड़े या फिर उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी हो। अगर आप बेस्ट बनकर करोगे तो आप भी समझ जाओगे कि अब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है,
तो आप वहाँ से बाहर निकल सकते हो, राइट? बिल्कुल सही बात कही आपने कि बर्डन नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि यार आपका जो रिलेशनशिप है वो अभी आपके ऊपर एक बर्डन है, आपके ऊपर एक बोझ सा बन गया है, सामने वाला इंसान नहीं, या फिर सामने वाला इंसान आपको एज एन इंसान नहीं लेता, एज ए वाइफ नहीं लेता, एज ए हस्बैंड नहीं लेता, एज ए गर्लफ्रेंड नहीं लेता, एज ए बॉयफ्रेंड नहीं लेता, मतलब एज ए पार्टनर उसने लेना ही नहीं है। वो अब समझ रहा है कि ये इंसान अब मेरे ऊपर बोझ है, ये इंसान मेरे ऊपर एज ए बर्डन है और ये मेरी मजबूरी है। तो टाइम आ गया है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा और लेना ही चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि यार अब जो है ना, यहाँ पे हम आज डिसीजन नहीं लेंगे, 2 महीने के बाद लेंगे, 4 महीने के बाद लेंगे, 6 महीने के बाद लेंगे। टाइम निकलता जाता है और आप उसी चीज़ में फंसे रहते हो। ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम सोचते हैं कि समय के अनुसार ये इंसान सुधर जाएगा। जो आज तक नहीं सुधरा, जिसको आज तक हमारी वैल्यू समझ में नहीं आई, उसको 2-4 दिनों में, 1-2 महीने में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, बंटाधार होगा। इससे अच्छा है कि समय रहते अपना हम डिसीजन ले लें। अदरवाइज़ फिर हम पछताएंगे कि यार उस टाइम मतलब मेरे पास एक डिसीजन लेने का टाइम था, मैं डिसीजन ले सकती थी, मैं डिसीजन ले सकता था, फिर भी मैंने डिसीजन नहीं लिया। आप खुद के ऊपर रोओगे, पछताओगे या फिर अपने दिल में ऐसा बोझ लेके चलोगे कि यार मैंने क्या किया। तो समय रहते पे डिसीजन तो लेना चाहिए जी। कितनी कमाल की बात कही है सर ने। आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करो कि अगर रिलेशनशिप में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप एफर्ट्स डाल के भी रिलेशनशिप नहीं बच रहा है, लेकिन आपके पास फिर भी एक मौका होता है वहाँ से बाहर निकलने का। अगर आप खुद से निकल रहे हो तो शायद आप मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं निकलोगे। एक चीज़ मैं और बोलूँगा, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर। अगर आप खुद से नहीं निकल रहे हो तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जहाँ पे आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा। तो समय रहते इंसान को निकल लेना चाहिए। अगर नहीं निकलोगे तो सामने वाला इंसान जब लात मार के निकालेगा तो उस टाइम पे ज़्यादा दर्द होगा, उस टाइम पे ज़्यादा तकलीफ होगी। अगर आप समय रहते आप सोचते हो कि जी अभी तो हम डिसीजन नहीं लेंगे, अभी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, चीज़ें मेरे फेवर में हैं, तो फिर कल को पछताओगे, कल को रोओगे। कितनी सही बात है। मौका है, निकल लो, मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर ज़बरदस्ती उनके थ्रू आपको निकालवा दिया गया तो फिर शायद आप मूव ऑन, फिर आप कहीं की नहीं रहोगे। वही वाली बात है कि धोबी का कुत्ता है जी, ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो ना तो उधर कुछ आपको मिला ना इधर ही मिला, आप बीच बीच में अकेले तन्हा परेशान हो गए। कोई आपके फेवर में नहीं है, कोई आपके सपोर्ट में नहीं है, ज़िंदगी वीरान सी पड़ जाएगी आपकी। जो है वो है। अगर वो इंसान गलत है, मानो या मत मानो आपकी मर्जी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको मान लेना चाहिए, अगर नहीं मानोगे तो फिर बस भटकते रह जाओगे। भटको, भटकने का कोई अंत थोड़ी है। भटकते रहो, परेशान रहो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहो, लोगों से बातचीत करते रहो, दोस्तों में जाओ, अपना रोना रो, कोई नहीं सुनता आपकी बातें। आपके फ्रेंड जो सर्कल है वो भी कुछ दिनों तक आपकी बातें सुनेंगे, आपके फैमिली वाले कुछ दिनों तक आपकी बातें सुनेंगे, फिर सब आपसे फेड अप हो जाएंगे और सब यही कहेंगे कि यार इसको सब कुछ पता था, इसने अपनी ज़िंदगी खुद से बर्बाद की है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, मूढ़ आत्मा है, इसको छोड़ो हटाओ। तो सब आपसे कट जाएंगे फिर। तो समय रहते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी कि हम अपनी ज़िंदगी में जो हमारे वैल्यूएबल डिसीजंस हैं वो लें, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहें, उसको अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें। नहीं तो फिर कहीं के नहीं रहोगे आप, फिर रोते रहो, परेशान रहो, क्या उसका कोई अंत थोड़ी है, एंडलेस है। कितनी कमाल की बात कही है सर ने। आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने पर भी फोकस करो, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ोगे तो बस डिस्टर्ब ही होते रहोगे। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप क्रेजी फिलोसोफर, जिनके अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो हम जल्दी से आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर देखना चाहते हैं सर आपके चैनल को। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, उसी की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। जहाँ तक आप लोग पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है। आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, फॉर द सपोर्ट, फॉर द लव दैट आई रिसीव फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, फ्रॉम यू टू माई फ्रेंड। तो बस सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, यही है जीवन में, और क्या रखा है। ग्रेट ग्रेट। और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप स्काइल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जय हो।